नमस्कार, मैं राकेश कुमारी, हिंदी भाषा विज्ञान की अध्येता। आप सभी का स्वागत है हिंदी मूल चैनल पर, जहां हम शब्दों की जड़ तक जाते हैं, जहां भाषा केवल संवाद नहीं, सृष्टि का रहस्य बन जाती है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज हम दर्शन करेंगे माँ कूष्मांडा के उस अति सूक्ष्म स्वरूप के, जो न आँखों से दिखता है, न कानों से सुनाई देता है, केवल शब्दों की गहराई में उतरने से अनुभव होता है। कभी सोचा है कि क्या एक शब्द में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा सकता है? आज हम एक ऐसे ही शब्द की परतों को खोलने वाले हैं। ये शब्द है कूष्मांडा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक कॉस्मिक फॉर्मूला है जो सृष्टि के सबसे गहरे राज को छिपाए हुए है। तो चलिए इस अनोखी शब्द यात्रा पर निकलते हैं। चलिए एक कल्पना करते हैं, एक ऐसे वक्त की जब खुद वक्त भी नहीं था, एक अंतहीन गहरा खालीपन, एक ऐसी स्टेट जहां होने का, अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं था। उस गहरे शून्य में कोई सूरज नहीं था, रोशनी का कोई सोर्स नहीं, न कोई चांद था, न उसकी ठंडक, न कोई परछाई, और हाँ, अंधेरा भी नहीं था। सोचिए, अंधेरा तो तब होता है ना जब रोशनी ना हो, पर वहां तो रोशनी का ख्याल तक मौजूद नहीं था। और सबसे गहरी बात, वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, यहाँ तक कि खामोशी भी नहीं। बस एक शुद्ध खालीपन, टोटल नथिंगनेस। तो इस शुरुआत से भी पहले की हालत में, इस अंतहीन खालीपन के बीचों बीच सिर्फ एक चीज थी, एक अकेली संभावना, एक ऐसा पोटेंशियल जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर छिपाए बैठा था। उस शून्य के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा गर्म सा बिंदु था। संस्कृत में इसे कहते हैं ऊष्मा अंड, मतलब एक कॉस्मिक एग, एक ऐसा बीज जिसमें आने वाली पूरी सृष्टि की संभावनाएं बस जागने का इंतजार कर रही थी। तो अब आता है वो पल जब सृष्टि का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा कोई बड़ा धमाका या बिग बैंग नहीं हुआ था। नहीं, ये तो कुछ बहुत ही नर्म, बहुत ही गहरा था। और जानते हैं, इस ब्रह्मांड की जो पहली वाइब्रेशन थी, वो कोई आवाज नहीं थी, कोई धमाका नहीं था, वो एक मुस्कान थी। हाँ, एक मुस्कान, एनर्जी की पहली हलचल, सृष्टि की पहली लहर, आवाज से भी पहले। और उसी एक दिव्य मुस्कान से रोशनी का पहला कण पैदा हुआ, और वही कण हमारा सूरज बना। इसीलिए तो कहते हैं कि सूरज के दिल में आज भी वो मुस्कान जिंदा है। तो अगली बार जब सनराइज देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ सूरज का उगना नहीं है, वो उसी दिव्य मुस्कान का उगना है। अब सवाल ये है कि ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा कॉस्मॉस एक नाम में कैसे बंद है? यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। तो कूष्मांडा का पूरा मतलब यही है, वो दिव्य शक्ति जिसने अपने छोटे से गर्म से कॉस्मिक अंडे में पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा था। चलिए अब इस शब्द को तोड़कर देखते हैं कि ये मतलब निकलता कैसे है। देखते हैं, पहला हिस्सा है कू, इसका मतलब है छोटा या जिसमें कुछ समाया हुआ हो। फिर आता है ऊष्म, मतलब अंदर की गर्मी, वो क्रिएटिव एनर्जी। इसके बाद है अंड, यानी वही कॉस्मिक एग, वो बीज। और आखिर में आ, जो उस दिव्य स्त्री शक्ति को दिखाता है। तो कू, ऊष्म, अंड, आ, कूष्मांडा। और अब जो कनेक्शन सामने आने वाला है ना, वो सच में कमाल का है। ये दिखाता है कि भाषा और फिलॉसफी कैसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये संस्कृत के स्ट्रक्चर में ही छिपा है। जरा ये देखिए, संस्कृत में एक शब्द है स्मित, जिसका मतलब है स्माइल यानी मुस्कान। ये शब्द स्मी रूट से बना है। और मजे की बात यह है कि स्मी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता, इसका मतलब चमकना भी होता है, टू शाइन। तो मतलब मुस्कान और रोशनी दोनों एक ही लिंग्विस्टिक रूट से निकले हैं। है ना कमाल की बात? तो सार क्या निकला? जहां मुस्कान है वहां रोशनी है, और जहां रोशनी है वही क्रिएशन है, वही सृष्टि है। यही तो कूष्मांडा का पूरा सार है, जो खुद भाषा के अंदर ही कोड किया हुआ है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातें हैं, पर हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे देखें? चलिए इस ज्ञान से दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें असल में एक ही हैं,
चाहे हम श्रीयंत्र के सेंटर पॉइंट की बात करें, या कूष्मांडा के उस गर्म अंडे की, या सूरज के कोर की, या फिर उस पहली दिव्य मुस्कान की। ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, एक ही बिंदु जिससे पूरा ब्रह्मांड फैलता है। तो अब इस समझ के साथ हम क्या कर सकते हैं? शायद अगली बार जब हम सवेरे सूरज को उगता देखें तो उसमें वो मुस्कान देखें, किसी नन्हे से बीज को हाथ में लें तो उसमें छिपे पूरे ब्रह्मांड को महसूस करें। जब कोई शब्द बोलें तो उसकी गहरी जड़ों को सुनें और दुनिया की हर चीज में उस पहली क्रिएशन की गर्मी को महसूस करें। क्या हो अगर इस यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्तियां बड़े बड़े धमाके नहीं, बल्कि धीमी सी फुसफुसाहट, हल्की सी गर्मी और एक मुस्कान हो? सोचिएगा जरूर। यही है हिंदी मूल, यही है शब्द सिद्धि, यही है श्रीयंत्र का केंद्र बिंदु। मां कूष्मांडा की जय, आदिशक्ति की जय, हिंदी भाषा की जय।